प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? ऑप्शन से जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर अलवर। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां पर आयोजित होता है? शाहपुरा, चिड़ावा, गलियाकोट या फिर तारागढ़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है कहां पर आयोजित होता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें, ये आपके गलियाकोट के अंदर आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, थारपारकर गाय सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? जोधपुर, चूरू, बाड़मेर या फिर नागौर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो थारपारकर गाय सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो थारपारकर जो गाय है वो आपके बाड़मेर में सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला पूछा गया, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जालोर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से जिले के अंदर ये स्थित है? तो बात करें राइट आंसर की, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई टोटल कितनी है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहां पर स्थापित किया गया? उदयपुर, अजमेर, झालावाड़ या फिर जोधपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, वैदिक मंत्रालय का जो छापाखाना है कहां पर स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया आपके अजमेर में। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस महल में स्थित है? सरिस्का पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस या फिर जल महल पैलेस। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके आंसर बताना इसका। स्कल्पचर पार्क दोस्तों कौन से महल में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, स्कल्पचर पार्क आपके राजस्थान के माधवेंद्र महल में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? आना सागर, पिछोला, जयसमंद या फिर नक्की झील। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील के बारे में पूछा गया है, तो वो हो जाएगी आपकी जयसमंद झील, जिसे डेबट झील भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या फिर जालोर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी आपके कोटा के अंदर पाई जाती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर राजसमंद। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। हरणी महादेव मंदिर की यहां पर बात हो रही है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। हरणी महादेव मंदिर की बात करें, ये आपके कहां पर स्थित है? तो ये आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछा गया महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहां पर किया गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर या फिर जयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का जो निर्माण है वो कहां पर किया गया? तो बात करें करेक्ट आंसर की, ये आपके अजमेर के अंदर किया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया सवाई जयसिंह ने निम्न में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या फिर उज्जैन। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सवाई जयसिंह ने कौन से शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, देखिए सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर दोस्तों आपके जो है वेधशाला का निर्माण कराया। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और एक आपके मथुरा के अंदर, ठीक है ना। इन 5 स्थानों पर आपके वेधशाला का निर्माण कराया। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, जंतर या फिर वीणा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राजस्थान राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो हो जाएगा आपका अलगोजा, जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई? 2017, 2023, 2015 या फिर 2010? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान राज्य की पहली वन नीति 2010 में घोषित की गई। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? तो जीण माता, आई माता, करणी माता या फिर शीतला माता? कौन सा ऐसा मेला है जिसमें मंदिर की ज्योति से दोस्तों केसर टपकती है? तो राइट आंसर की बात करें, देखिए करणी माता का जो मंदिर है वहां पर, सॉरी माफ कीजिएगा, आई माता का मंदिर, ठीक है ना। आई माता का जो मंदिर आपके बिलाड़ा के अंदर स्थित है, वहां पर जो मूर्ति है आई माता की, वहां से दोस्तों आपके ज्योति से केसर टपकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? मेवात, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मेवाड़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सी रियासत का जो प्राचीन नाम है वो आपके मेदपाट था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए आपके जो मेवाड़ रियासत है इसका प्राचीन नाम जो है आपके मेवाड़ था, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया अरसी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन से कान, हाथ, गला या फिर कमर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अरसी आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो राइट आंसर की बात करें, अरसी आभूषण आपके हाथ के अंदर पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? अजमेर, अलवर, सीकर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। रेशमा महल कौन से जिले में स्थित है? तो बात करें करेक्ट आंसर की, रेशमा महल आपके सीकर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, कौन से लोक देवता है? तो झुंझाड़ जी, मामादेव, हड़बू जी या फिर चौथा ऑप्शन है डोंग जी, जवाड़ जी? कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो कि सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर की बात करें, सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में आपके डोंग जी और जवाड़ जी प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? सज्जन सिंह, सरदार सिंह, भोपाल सिंह या फिर भीम सिंह? सभी को इसका आंसर बताना है। मेवाड़ का कौन सा महाराणा जिसे केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो बात करें करेक्ट आंसर की, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को आपके केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। और जिस भी छात्र छात्रा को दोस्तों बीएसटीसी 2025 की बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो आज ही जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। वहां पर दोस्तों मात्र 699 रुपए के कोर्स में आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बीएसटीसी 2025 का कोर्स मिलने वाला है। दोस्तों इसमें सभी विषयों का समावेश है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट दिए गए और पिछले 15 वर्षों के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के साथ साथ आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। तो आज ही जाइए दोस्तों 699 रुपए में मात्र दोस्तों नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएसटीसी 2025 का कोर्स लीजिए। बीएसटीसी 2025 की बिल्कुल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। कोर्स से संबंधित और ऐप से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 7852819021। इस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बीएसटीसी 2025 में बेहतरीन तैयारी करके पहली बार में सिलेक्शन लेने के लिए आज ही जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है करणी माता के बचपन का क्या नाम था? नारायणी देवी, पेमल, रिदुबाई या फिर गायत्री देवी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। करणी माता के बचपन का क्या नाम था? एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें, करणी माता के बचपन का नाम रिदुबाई था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर या फिर सीकर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके बीकानेर के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीकुट, श्रीमाल, श्रीपंत या फिर सीवी? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। भीनमाल का प्राचीन नाम इनमें से क्या था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, भीनमाल का प्राचीन नाम आपके श्रीमाल था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सीकर या फिर उदयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है।
राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा देखिए आपके मध्य प्रदेश से लगती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माही, लोनी, पश्चिमी बनास या फिर चंबल? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी का जल आपके बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है इनमें से? तो देखिए इनमें से देखिए चंबल नदी का जो जल है वो आपके बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया मदार बांध किस जिले में स्थित है? तो सभी को इसका आंसर बताना है दोस्तों। मदार बांध कौन से जिले में स्थित है? झुंझुनू, उदयपुर, कोटा या फिर झालावाड़? सभी को इसका आंसर बताना है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए आपके मदार बांध उदयपुर के अंदर बेडस नदी के किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया फड़ का गायन किनके द्वारा किया जाता है? फड़ का जो गायन है किनके द्वारा किया जाता है, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कवियों द्वारा, महिलाओं द्वारा, भोपों द्वारा या फिर भीलों द्वारा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें, फड़ का जो गायन है वो आपके देखिए भोपों द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मतिरे की राड़ किस सन में हुई थी? 1544, 1644, 1744 या फिर 1444? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना दोस्तों। तो मतिरे की राड़ के बारे में मैं बात करूं, ये आपके 1644 में हुई थी दोस्तों, बीकानेर और नागौर के बीच में। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए। तो माचिया सफारी जैविक उद्यान की बात करूं, ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी या फिर शेखावटी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान की कौन सी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो राइट आंसर की बात करें, आपके देखिए जो मालवी बोली है जो कि आपके मालवा के पठार से लगी हुई है, तो किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मालवी बोली पर आपके मराठी भाषा का प्रभाव है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर फलोदी? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। जोधपुर संभाग के अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए आपके बीकानेर जो जिला है वो आपके जोधपुर संभाग में नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया चौहान राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी माता, करणी माता, चामुंडा माता या फिर आई माता? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चौहान राजवंश की कुलदेवी इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, इनमें से देखिए चौहान राजवंश की कुलदेवी हो जाएगी शाकंभरी माता। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें, चंदेरिया सीसा जस्ता जो प्रदावक है वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1964, 1972, 1980 या फिर 1955? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान वित्त निगम जिसे शॉर्ट में देखिए आरएफसी कहा जाता है, इसकी स्थापना के बारे में आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जालोर, सिरोही, जोधपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें, माउंट आबू अभ्यारण्य आपके सिरोही के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया नाल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। नाल हवाई अड्डा कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, नाल हवाई अड्डा कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है निम्न में से किस शासक को दान गुरु और चाप गुरु नाम से जाना जाता है? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर उदय सिंह? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान का कौन सा शासक है जिसे दान गुरु और चाप गुरु नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राणा कुंभा को आपके दान गुरु और चाप गुरु नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? श्रावण में, कार्तिक में, भाद्रपद में या फिर माघ में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पुष्कर मेले का आयोजन कौन से हिंदू महीने में किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, पुष्कर मेले का जो आयोजन है वो आपके कार्तिक मास में होता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर धौलपुर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए सर्वाधिक तो डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है, लेकिन सबसे कम पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका धौलपुर। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है? सभी को इसका आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस भी छात्र छात्रा को दोस्तों बीएसटीसी 2025 की बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है तो आज ही जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। वहां पर दोस्तों मात्र 699 रुपए के कोर्स में आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बीएसटीसी 2025 का कोर्स मिलने वाला है। दोस्तों इसमें सभी विषयों का समावेश है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट दिए गए और पिछले 15 वर्षों के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के साथ साथ आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। तो आज ही जाइए दोस्तों 699 रुपए में मात्र दोस्तों नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएसटीसी 2025 का कोर्स लीजिए। बीएसटीसी 2025 की बिल्कुल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। कोर्स से संबंधित और ऐप से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 7852819021। इस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बीएसटीसी 2025 में बेहतरीन तैयारी करके पहली बार में सिलेक्शन लेने के लिए आज ही जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1972, 1994, 1991 या फिर 1970। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है दोस्तों कौन से सन में किया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो गठन है वो 1994 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या फिर बारां। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें राजस्थान में सर्वाधिक मसाले आपके 12 जिले में उत्पादित होते हैं। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? सभी को इसका आंसर बताना है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कौन से शहर में स्थित है? और जिसने भी दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और डेली इसी तरह की आपके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्लासेज लगने वाली हैं बीएसटीसी 2024-25 को लेकर। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात हो रही है तो ये कहां पर स्थित है? ये आपके उदयपुर के अंदर है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें राजस्थान का भीलवाड़ा जो शहर है वो आपके टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सा जिला बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है? उदयपुर, चूरू, झुंझुनू या फिर सीकर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जिला बांगड़ प्रदेश में नहीं आता है? तो देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू जो शेखावटी प्रदेश के तीनों जिले वो आपके बांगड़ प्रदेश में आते हैं, लेकिन जो उदयपुर जिला है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई है? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या फिर जयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई है? तो राजस्थान का देखिए जो चौथा चरण है वो राजस्थान का सबसे जो है बड़ा चरण है। 30 मार्च 1949 को दोस्तों इस चरण का निर्माण हुआ था और राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा ये चरण माना जाता है। इसमें देखिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 रियासत सम्मिलित हुई थी, लेकिन झालावाड़ इसमें सम्मिलित नहीं हुई और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा गन वाद्य यंत्र है? भपंग, थाली, जंतर या फिर भूंगड़। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। इनमें से कौन सा गन वाद्य यंत्र है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनमें से देखिए जो थाली है वो आपके गन वाद्य यंत्र है। तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया नाचना कौन से पशु की नस्ल है? जो नाचना है वो कौन से पशु की नस्ल है? भैंस की, घोड़े की, बकरी की या फिर ऊंट की। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नाचना कौन से पशु की नस्ल है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें नाचना की तो नाचना आपके ऊंट की जो है प्रमुख नस्ल है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 50 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके।
ये अंतिम प्रश्न दोस्तों, कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलाश के वन, नीम, आंवला या फिर धोकड़ा के वन? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा वृक्ष आपके जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए पलाश का जो वन है वो आपके जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के 50 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लास समाप्त होती है। डेली इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं डेली आपको क्लासेज अटेंड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।